जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल परीक्षा तक स्टडी पर। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एसएससी जीडी 2021 भर्ती के बारे में। यानी कि जिन भी लोगों ने एसएससी जीडी 2021 के लिए फॉर्म को फिलअप किया हुआ है उसके बारे में जो भी अपडेट है वो हम आप लोगों के साथ में शेयर करने वाले हैं। यानी कि इस वीडियो के अंदर हम आप लोगों के साथ में बताएंगे कि जो इस बार जो फॉर्म भरे गए हैं वो टोटल एसएससी जीडी में कितने फॉर्म भरे गए हैं, और साथ ही साथ जो आप लोगों ने फॉर्म फिलअप किए हुए हैं उसमें जो फोटोग्राफ्स है या फिर कोई भी आपका डॉक्यूमेंट्स है वो आप लोगों ने अपलोड किया हुआ है तो उनमें से किन किन लोगों के फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं उसके बारे में, और साथ ही साथ आपका जो एग्ज़ाम है वो कब तक हो सकता है, और इसके साथ में क्या इस बार जो एग्ज़ाम होने वाला है एसएससी जीडी 2021 का उसमें नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी या फिर आपका जो नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं रखी जाएगी। तो इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी, एक एडवाइस रहेगी कि अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं और आप लोगों ने एसएससी जीडी 2021 के लिए फॉर्म अप्लाई किया हुआ है और उसकी जो भी ऑफिशियल अपडेट आती है, चाहे वो आपका एग्ज़ाम से संबंधित हो या फिर आपका एडमिट कार्ड से संबंधित हो या फिर आपका वो एसएससी जीडी के किसी भी ऑफिशियल अपडेट की बात कर लें, वो आप सबसे पहले पाना चाहते हैं तो मेरा जो ये चैनल है आपको जो नीचे सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा है इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करेंगे। और अगर आप लोगों को ये जो अपडेट है वो आप लोग पसंद करते हैं तो वीडियो को देखने के बाद इस अपडेट को आप लोग एक बार शेयर और एक बार लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए, तो पहले तो हम बात करते हैं एसएससी जीडी की जो आपकी वैकेंसी आई हुई थी। तो इसके लिए जो फॉर्म अप्लाई किए गए थे वो आपके 17 जुलाई से स्टार्ट हुए थे। कब से हुए थे? 17 जुलाई से स्टार्ट हुए थे और इसकी जो लास्ट डेट थी वो आपकी थी 31 अगस्त। कितनी थी? 31 अगस्त, यानी कि करीब करीब 1.5 महीना आपको दिया गया था फॉर्म को फिलअप करने के लिए। ठीक है, तो आप लोगों ने, आशा करता हूं सभी लोगों ने फॉर्म को भर दिया होगा और आप लोग अपनी अपनी तैयारी को शुरू कर दिए होंगे। ठीक है, और अब हम बात करने वाले हैं कि आप लोगों में से किन किन लोगों के जो फॉर्म हैं वो रिजेक्ट किए जा सकते हैं एसएससी की तरफ से। अगर आप लोगों ने ये जो इंस्ट्रक्शन है जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया गया था, अगर उसको आप लोगों ने फॉलो नहीं किया हुआ है तो शायद आपके फॉर्म रिजेक्ट किए जा सकते हैं। तो चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले तो हम बात करेंगे फ़ोटोग्राफ्स के बारे में, क्योंकि फ़ोटोग्राफ्स जो है इसके कारण जो मोस्टली फॉर्म रिजेक्ट किए जाते हैं एसएससी की तरफ से वो फोटोग्राफ्स के कारण रिजेक्ट किए जाते हैं। तो उन्होंने अपना जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ था उस इंस्ट्रक्शन में उन्होंने लिखा हुआ था फोटोग्राफ्स शुड नॉट बी मोर देन 3 मंथ्स ओल्ड। यानी कि उन्होंने बोला हुआ था कि जो आपका फोटोग्राफ्स है, जो आप फॉर्म एसएससी जीडी का जो फिलिप कर रहे हैं उसमें जो आपने फ़ोटो लगाया हुआ है वो आपका 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। क्या बोला था? 3 महीने से अगर आपका पुराना फ़ोटो है तो आपका फॉर्म को रिजेक्ट किया जा सकता है। और इसके साथ उन्होंने अपने नोटिस में दिया हुआ था द डेट ऑन विच द फोटोग्राफ हैज़ बीन टेकन मस्ट बी क्लियरली प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ। यानी कि उन्होंने बोला हुआ है जो आपने फोटोग्राफ है वो आपने फॉर्म में लगाया हुआ है, उस फोटोग्राफ के नीचे आप लोगों ने यदि डेट ऑफ फोटो, जैसा कि मैं आपको आगे दिखाने वाला हूं कि किस प्रकार से आप लोगों ने फ़ोटो को दिया हुआ है और किस प्रकार का सही है और किस प्रकार का आपका फ़ोटो रिजेक्ट किया जा सकता है। तो अगर आप लोगों ने जो फॉर्म है उसमें जो फ़ोटो फिलअप किया हुआ है तो उस फ़ोटो के नीचे जो डेट ऑफ फ़ोटो है, यानी कि जिस दिन आपने फ़ोटो को लिया हुआ है उस वहाँ पर उस डेट को मेंशन किया जाना आवश्यक है, ये उन्होंने लिखा हुआ है। और वो फ़ोटो के नीचे जो डेट ऑफ फ़ोटो है वो आपका क्लियरली दिखना चाहिए, यानी कि बिल्कुल साफ हमें दिखना चाहिए, ऐसा उन्होंने बोला हुआ है। तो अगर आप लोगों ने ऐसा नहीं किया हुआ, जैसा कि हम आपको दिखाने वाले हैं, जैसा कि ये फ़ोटो जो दिख रहा है इसमें इन्होंने यहाँ पर डेट ऑफ फ़ोटो को नहीं दिया हुआ है, तो ऐसा फॉर्म आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा एसएससी की तरफ से। अब हम आपको अगली फ़ोटो दिखाने वाले हैं। तो अगली फ़ोटो में ये जो फ़ोटो है इसमें इन्होंने अपनी जो डेट ऑफ फ़ोटो है उसको क्लियरली मेंशन किया हुआ है, यानी कि 1/8/2021, यानी कि 1 अगस्त 2021 को इन्होंने अपना फ़ोटोग्राफ्स लिया हुआ था और ऐसा इन्होंने प्रिंट भी किया हुआ है अपने
फ़ोटो में, तो ये वाला जो फ़ोटो है ये आपका मान्य किया जाएगा, लेकिन ये वाला जो फ़ोटो है ये आपका मान्य नहीं किया जाएगा, क्योंकि इन्होंने डेट ऑफ जो फ़ोटो है उसको यहाँ पर मेंशन नहीं किया हुआ है। तो शायद आपका जो फॉर्म है उसको रिजेक्ट किया जा सकता है, ऐसा उन्होंने बोला हुआ था। यानी कि अगर आप लोगों ने इस प्रकार का जो फोटोग्राफ है उसके नीचे डेट ऑफ फोटो को मेंशन नहीं किया हुआ है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जा सकता है, ऐसा उन्होंने खुद इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। आप लोग देख सकते हैं, अप्लीकेशंस विदाउट सच डेट प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ्स विल बी रिजेक्टेड। अगर आपने डेट ऑफ फोटो नहीं दिया हुआ है तो आपका फॉर्म को रिजेक्ट किया जा सकता है। चलिए अब हम कुछ और इंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं। उन्होंने अपने एक इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है there is any variation of district and state mentioned by the candidate in online application form and the domicile certificate submitted them the time of देयर कैंडिडेट विल बी कैंसिल्ड। यानी कि अगर आप लोगों ने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर वो आपका जैसे कि डोमिसाइल है या फिर आपका वो एनसीसी सर्टिफिकेट है या किसी भी आपका मैट्रिकुलेशन जो आपका सर्टिफिकेट है यानी कि क्लास 10th का जो सर्टिफिकेट है वो क्लोजिंग डेट यानी कि 31 अगस्त के पहले का अगर नहीं है, यानी कि 31 अगस्त के अगर बाद का आपके ये सभी डॉक्यूमेंट्स हैं, तब भी आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये भी उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है अपने इंस्ट्रक्शन में। ठीक है, अगर आप लोगों ने इन सभी इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया हुआ है तो निश्चित तौर पर आपका फॉर्म एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है, और जिन्होंने भी ये जो इंस्ट्रक्शन है इनको फॉलो नहीं किया हुआ है तो आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट किया जा सकता है, ऐसा उन्होंने अपना जो नोटिफिकेशन जब जारी किया हुआ था तब ऐसा उन्होंने खुद ही बोला हुआ था। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि जो आपका फॉर्म इस बार फिलअप किए गए हैं 2021 में एसएससी जीडी के, वो कितने टोटल फॉर्म अप्लाई किए गए हैं, ये आपको जानने के लिए जो बहुत ज़रूरी है कि इस बार जो फॉर्म है वो कितने फॉर्म भरे गए हैं इस बार एसएससी जीडी 2021 के एग्ज़ाम में, यानी कि कितना कंपटीशन देखने को मिल सकता है इस बार के एग्ज़ाम में। तो देखते हैं कि इस बार कितने फॉर्म को फिलअप किया हुआ है। तो इस बार जो फॉर्म आप लोग खुद ही देख सकते हैं, इन्होंने लिखा हुआ है मोर देन 45 लाख कैंडिडेट्स हैव अप्लाइड फॉर एसएससी जीडी, यानी कि एसएससी जीडी में इस बार 45 लाख से भी अधिक यानी कि करीब करीब 50 लाख फॉर्म इस बार भरे गए हैं एसएससी जीडी 2021 के लिए। इससे पहले जो आपकी भर्ती 2018 में आई हुई थी तब वहां पर आपके 67,000 करीब पोस्ट देखने को मिले थी, लेकिन इस बार आपकी जो भर्ती है वो करीब 26,000 पदों पर भर्ती की जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है एसएससी जीडी 2021 का, वो कब तक होने वाला है और इसके साथ साथ जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें जो निगेटिव मार्किंग है वो देखने को मिलेगी या इस बार निगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलेगी। तो इस बार जो आपका एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम होना है वो आपका करीब नवंबर महीने के मध्य में या फिर नवंबर महीने के अंत तक आपका जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है वो आपका करवाया जा सकता है। तो आपका जो एग्ज़ाम है वो नवंबर में हो सकता है। तो नवंबर में ही क्यों हो सकता है, इसके बारे में भी इसका एक बड़ा कारण है, क्योंकि एसएससी के पास जो एग्ज़ाम होते हैं वो 3 सबसे बड़े एग्ज़ाम होते हैं। उनमें से जो सबसे बड़ा एग्ज़ाम होता है वो होता है एसएससी जीडी का एग्ज़ाम। इसके बाद जो दूसरे नंबर पर जो एग्ज़ाम आता है वो आता है एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम, और इसके बाद जो तीसरा सबसे बड़ा एग्ज़ाम होता है वो आपका होता है सीएचएसएल का, यानी कि जो एसएससी का जो सबसे अधिक दिनों तक एग्ज़ाम चलता है वो चलता है एसएससी जीडी का एग्ज़ाम। इसके बाद दूसरे नंबर पर जो सबसे अधिक दिनों तक एग्ज़ाम चलता है वो चलता है एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम, और इसके बाद जो तीसरा एग्ज़ाम होता है जो सबसे अधिक दिनों तक चलता है वो चलता है सीएचएसएल का एग्ज़ाम। बाद बाकी जो आपके एग्ज़ाम होते हैं वो मैक्सिमम 2 से या 3 दिन तक चलते हैं। ठीक है, ये जो आपके एग्ज़ाम है, जो जीडी का एग्ज़ाम है ये करीब 1 महीने तक चलेगा, एमटीएस का एग्ज़ाम 20 से 25 दिन तक चलेगा, और सीएचएसएल का एग्ज़ाम करीब 15 से 20 दिनों तक आपका चलता है। ठीक है, तो जो आपका एसएससी का जो सीएचएसएल का जो एग्ज़ाम था अभी 2020-21 की बात कर लें तो ये आपका एग्ज़ाम हो चुका है और इसकी आंसर की भी आ चुकी है। ठीक है, और अब इसका रिजल्ट आना है। और इसके बाद जो दूसरा एग्ज़ाम बचता है वो बचता है एसएससी का एमटीएस का एग्ज़ाम। किसका? एसएससी का जो आपका एमटीएस का एग्ज़ाम होता है, तो इसकी भी डेट आ चुकी है, यानी कि अगले महीने से इसके भी एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे, और ये आपके जो एग्ज़ाम है वो आपके उसी महीने में ख़त्म हो जाएंगे। यानी जो अभी आपका जो महीना चल रहा है इससे अगले महीने में एग्ज़ाम होंगे, और करीब 15 से 20 दिन के बीच में ये एग्ज़ाम आपके करवा लिए जाएंगे एसएससी की तरफ से। ठीक है, इसके बाद 2 महीने का समय बचता है, यानी कि आपका अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 3 महीने का समय बचता है। तो
अब आपका केवल बचता है, वो आपका बचता है एसएससी जीडी का एग्ज़ाम। यही एग्ज़ाम आपका रह जाएगा एसएससी के पास में, क्योंकि जितने भी बड़े एग्ज़ाम थे तो उसमें से एसएससी एमटीएस को छोड़कर सभी एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिए गए हैं एसएससी की तरफ से। तो आपका जल्दी जो एग्ज़ाम है वो आपका होने वाला है। एसएससी जीडी का एग्ज़ाम वो आपका नवंबर महीने के मध्य में या नवंबर महीने के अंत तक आपका शुरू हो जाएगा एसएससी जीडी का एग्ज़ाम। जैसे ही कोई आपका ऑफिशियल अपडेट किया जाता है एसएससी की तरफ से, हम आपको सबसे पहले सूचित करेंगे। तो चैनल पर अगर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपके पास जो नोटिफिकेशन है वो समय पर आ सके। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को एक बार लाइक करें और इसको अपने ग्रुप में एक बार शेयर जरूर करें, जिन्होंने भी एसएससी जीडी का फॉर्म फिलअप किया हुआ है 2021 के लिए। ठीक है, अब हम अंतिम बात, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, उसको बताने वाले हैं कि इस बार जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है एसएससी जीडी का, उसमें आपको जो नेगेटिव मार्किंग है वो इस बार देखने को मिलेगी या फिर नहीं देखने को मिलेगी। तो अब इस बार जो नोटिफिकेशन आउट हुआ था एसएससी जीडी 2021 का, उस नोटिफिकेशन में उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि इस बार जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसमें नेगेटिव मार्किंग रखी जाएगी, और वो भी आपकी 1/4 की, यानी कि 0.25 की नेगेटिव मार्किंग इस बार देखने को मिलेगी। और ये ऐसा उन्होंने अपने नोटिफिकेशन में भी लिखा हुआ है। तो आप लोग किसी पर विश्वास मत करिएगा। अगर कोई भी बोल रहा है कि इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो वो आपसे गलत बोल रहा है। इस बार नेगेटिव मार्किंग आपको ज़रूर देखने को मिलेगी जीडी के एग्ज़ाम में। तो आप लोग इस पर ध्यान जरूर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, मिलेंगे हम आप लोगों के साथ में नेक्स्ट अपडेट के साथ, जो भी अपडेट किया जाता है एसएससी की तरफ से। तब तक सभी भाइयों को जय हिंद।